जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आरआरबी के लिए क्या देख रहे हैं भाई? तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरे दोस्त आपका हाइट एंड डिस्टेंस से जितना भी तरीका का सवाल बना है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत वेरिएशन नहीं है। अगर आप कायदे से अब हाइट एंड डिस्टेंस का 20 से 25 सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हर तरीके का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। इनका वेटेज आपके एग्जाम में है और भाई हर एक शिफ्ट में आइडेंटिटी से आपका 2 से 3 सवाल और हाइट एंड डिस्टेंस से 1 सवाल पक्का, मतलब ट्रिगो से आपका 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में था। चाहे वो आपका एएलपी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 हो, हर एक शिफ्ट में था। तो भाई इसका वेटेज है, इसीलिए आपको एक एक चीज़ को पढ़ना चाहिए भाई। और सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट देखो मेरे दोस्त। आप लोग वीडियो को नहीं देखोगे भाई, देखो अगर पढ़ना है तो कायदे से पढ़ो, नहीं तो कोई आवश्यकता ही नहीं है पढ़ने का, ठीक है। ढकोसला करने वाला काम कभी मत करो और ये लिख लो कि एग्ज़ाम तो होगा और इसी साल होगा, ठीक है। आप ये लिख लो मेरी बातों को। कड़वी लगेगी बात, कड़वा बात है लेकिन सच है, ठीक है। आप चाहे तो आपको अभिषेक सर जो भी दे रहे हैं जीएस में कंटेंट, जैसे कि अभी वो आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग सिखा रहे हैं। अब क्या होता है हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आता है और वो इतना रिसर्च करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना। पूरा यूट्यूब पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट कोर्स कोई नहीं देगा, लेकिन अभिषेक सर आपको कंप्लीट दे रहे हैं। आप लोग उनको सपोर्ट करिए, पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को फैलाइए। टेलीग्राम का लिंक आपका नीचे दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करिए जाके, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगा, सबका सब जल्दी सबसे पहले आपको वहीं मिलेगा। और मैथ्स में मैं तो आपको करवा ही रहा हूँ, एक से बढ़ के एक चीज़ें आपको मैंने क्या क्या दे रखा है। आप जाइए चैनल पे आरआरबी एएलपी पीवाईक्यू के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, आपको कितना ही आपके एग्ज़ाम में जो मैथ्स का आया हुआ था पेपर, उनका सारा का सारा प्रैक्टिस सेट और कितना कुछ मैंने करवा रखा है। आप जाइए और वहाँ से पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग आपको दे क्या रहे हैं। आपको जो चाहिए वही दे रहे हैं। आप एकदम यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम में सवाल डायरेक्ट आएगा, बस हुई ये है। दिक्कत ये है कि भाई टीसीएस जितना भी सवाल पूछेगा ना, पैटर्न यही रहेगा, बस आपका डिजिट बदल जाएगा, तरीका यही रहेगा। और मैंने बार बार क्या बोला कि टीसीएस वही सवाल आपसे पूछ रहा है जो एसएससी आपको जो पेपर जो है एसएससी में आया हुआ है, जिस टाइप का सवाल, क्योंकि उसका भी वेंडर टीसीएस है और आपका भी वेंडर टीसीएस है। तो भाई एग्ज़ाम उसके लिए दोनों बराबर है, बस क्वेश्चन को इधर से उठा के उधर और उधर से उठा के इधर कर देना है, ठीक है। तो देखिए एक से बढ़ के एक हम लोग सवालों को देखते हैं आज के सेशन में, ठीक है। सारा का सारा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है और इस टाइप के ना जाने कितने ही सवाल आए हैं आपके एग्जाम में और कितने ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको हर एक तरीका का सवाल को फोड़ने आना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि भाई हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, 2-3 केस ही आपका बनता है। तो पहला सवाल देखिए, कहता है कि 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए 2 बिंदु P तथा Q हैं। यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण परस्पर पूरक है, उनका अवनमन कोण क्या है? परस्पर पूरक है। और PQ इक्वल टू 20 मीटर 20 मीटर है, तो बिंदु P से भवन की दूरी कितनी होगी? बिंदु P से भवन की दूरी कितनी होगी? बिंदु P से भवन की दूरी कितनी होगी? अब आप जरा एक बात समझिए कि भैया एक हमारा भवन है, एक घर है, उसका हाइट जो है ये उसका हाइट है, ये उसका हाइट दिया है 10√3 मीटर, ठीक है। और यहाँ से जब हम देखते हैं ना तो हमको 2 ठो दिखता है पॉइंट, यहाँ से देखते हैं P दिखता है और हमारा Q दिखता है, ठीक है। P और Q दिखता है और जो हमारा एंगल बनता है ना, अवनमन कोण, उन्नयन कोण जे कह लीजिए, दोनों क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब एक बात समझिए, जो हमारा एंगल बनता है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। पूरक कहने का मतलब कि भाई मेरे यहाँ जितना कोण बनेगा यहाँ पे और ये वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पूरक का यही मतलब होता है। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है
तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। और यहाँ तो हमारा एक 90 डिग्री बनेगा है। तो मैंने आपको रेशियो बताया था कि भाई उस रेशियो को आप याद कर जाओ, एकदम रट जाओ, पी जाओ, खा जाओ, चबा जाओ, सवाल आपका बनेगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में जब यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 60 था, 30 और 60 का सम कितना है? 90। जब 30 और 60 दोनों दोस्ती कर रहा था, याद करिए आप कल वाला क्लास, जब 30 और 60 दोनों दोस्ती कर रहा होता है तो इनका रेशियो कितना का होता है? ये हमारा कितना? ये हमारा 2 होता है, ये हमारा 1 होता है और ये हमारा √3 होता है। तो अगर हम रेशियो का बात कर ले कि इनका रेशियो क्या होगा, तो ये हमारा इसका जो हाइट है वो √3 होता है। ये वाला पार्ट हमारा कितना 2 होता है, ये वाला पार्ट 2 होता है और ये वाला पार्ट हमारा कितना 1 होता है। तो ये यहाँ से यहाँ पूरा पार्ट मेरा कितना हो गया? 1 + 2 3 हो गया। और पूछा है कि बिंदु P से भवन का दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा कितना है, वो हमसे पूछा है। अब देखिए दिया क्या है, अब देखिए आपको दिया क्या है। तो भैया एक तो आपका भवन का हाइट दे दिया है 10√3 मीटर। दूसरा चीज़ P और Q के बीच कितना दूरी है वो दे दिया है। तो P और Q के बीच कितना दूरी दिया है? 20 मीटर, 20 मीटर का दूरी दिया है P और Q के बीच। आप अगर हम अनुपात से इसका तुलना करें कि ये हमारा 2 अनुपात होता है, क्या इसी 2 का वैल्यू 20 मीटर दिया है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर 2 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना है? 10 मीटर। 1 का वैल्यू कितना है? 10 मीटर। इसका मतलब P से Q हमारा तो 20 मीटर दिया हुआ है और Q से यहाँ तक हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा R है और ये हमारा S है। समझने के लिए हम आपको नाम दे दिए, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि P से R जो हमारा भवन का है, यही ना हमारा भवन है भाई, तो यहाँ से यहाँ भवन का दूरी कितना है? तो जी ये हमारा 20 दे रखा है और ये हमने 10 निकाला, तो 20 और 10 30 दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ 20 तो दिया है और ये हमारा क्या है? 10 है। मतलब P से R मतलब भवन का दूरी कितना है? तो भैया 30 मीटर है और 30 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 30 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एकदम डायरेक्ट, कोई 10 कोट आपको रेशियो लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि भाई हो सकता है बहुतों को ये चीज़ समझ में ना आए, उसके लिए बेसिक बताना ज़रूरी है। तो आपको बहुत जल्दी हाइट एंड डिस्टेंस का एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा जिसमें बेसिक से सभी सवाल बेसिक भी समझाया जाएगा और ये वाला टेक्निक भी आपको समझाया जाएगा कि ये कैसे काम करता है। इस टेक्निक में हम लोग ना 10 कोट कोई भी आइडेंटिटी का यूज नहीं करते हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है? 30 मीटर। कितना? 30 मीटर का दूरी है। ये कब होगा? जब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 30 और 60 जो है, जब 30 और 60 रहेगा ना यहाँ भाई, जब 30 और 60 रहेगा ना, तब इसका दूरी 2 होगा और इसका 1 होगा। या अगर कॉम्प्लीमेंट्री भी रहेगा, पूरक भी रहेगा, तब भी ये 2 रहेगा और ये 1 रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आप समझ जाइए। आप अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो चलिए इसको बेसिक से तोड़ते हैं। एक सवाल को बेसिक से तोड़ते हैं, समझिएगा ध्यान से, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए बेसिक से तोड़ना भी जरूरी, चलिए इसको तोड़ देते हैं बेसिक से, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस टाइप का कई सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो भैया ये हमारा भवन है और ये हमारा 2 ऑब्जेक्ट है। पहले हम P को देखते हैं, फिर हम Q को देखते हैं। ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है। ये P है और ये Q है। PQ का डिस्टेंस दिया है 20 मीटर और इसको हम R माने, इसको S माने। R से S का हाइट जो है वो 10√3 मीटर है और R से Q को हम क्या मान लिए? X मान लिए। R से Q को हम क्या मान लिए? X मान लिए। समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला या हम छोटा वाला ट्रायंगल में लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल SRQ का ये जो हमारा अवनमन कोण है ये कितना डिग्री का है? उन्नयन कोण। तो कहेंगे सर 90 माइनस थीटा। तो चलिए 10 लगा देते हैं। तो भैया 10 90 माइनस थीटा, तो 10 थीटा किसका रेशियो बताता है? परपेंडिकुलर और बेस का, जो क्या है 10√3/x है। क्या हम 10 90 माइनस थीटा को डायरेक्ट हम
कोट थीटा नहीं लिख सकते, बोलेंगे सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा को हम कोट थीटा लिख सकते हैं। अब हम ये तो हमारा हो गया पहला वाला ट्रेंगल SRQ में। अब हम कंप्लीट ट्रेंगल SRP लेते हैं, तो इसमें भी लगाते हैं tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और अब की बार बेस लेंगे पूरा। तो परपेंडिकुलर तो tan√3 मीटर है, और बेस हमारा क्या है x + 20। अब देखिए दो इक्वेशन यहाँ आपको मिलता है। देखिए बेसिक में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन मिला, cot थीटा इक्वल टू tan√3/x है, और tan थीटा इक्वल टू tan√3/x + 20 है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें x का वैल्यू निकालना है, तभी तो आंसर आ पाएगा भाई। तो अब आपको क्या मालूम है कि cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, बोलेंगे सर 1 होता है। cot इंटू tan या tan इंटू 1 या tan इंटू कोट क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम इनको आपस में गुना कर दे tan और कोट को, तो क्या देगा 1। इसका मतलब आप इसको लिख लिए ना, आप इसको देख लिए। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 1 = tan√3/x इंटू tan√3/x + 20। मतलब ये फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए tan इंटू टेन क्या हो जाएगा, tan इंटू टेन क्या हो जाएगा, tan इंटू टेन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर देखिए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 10 × 10 100, मतलब ऊपर मेरा हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा x² + 20। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे 300 = x² + 20x, ये होगा ना। अब देखिए अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्या हम 300 को ऐसे नहीं समझ सकते हैं, 300 को हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं भाई, 100 + 200 नहीं समझ सकते हैं, और 100 को क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, प्लस हम 200 को हम क्या लिखेंगे 20 × 10, नहीं समझ सकते हैं। इसको बिल्कुल समझ सकते हैं। मतलब आप देखिए कि हम 300 को हम क्या लिखे, समझिए आपको बहुत अच्छा हम चीज़ बता रहे हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने से बच जाइएगा। तो हम 300 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 20 × 10, 10 का स्क्वायर प्लस 20 × 10। अब आप यहाँ से समझ गए कि भैया x हमारा क्या है 10 है, x हमारा क्या है 10 है, x क्या है हमारा 10 है। तो जब x हमारा 10 है और ये q से p से q हमारा 20 है, तो ये हमारा x क्या है 10 आया। तो P से R तक का दूरी कितना 20 और 10 30, इतना कैलकुलेशन करना होगा तब जाके आपका आंसर आएगा। तो भैया कितना दूर है, तो ये 30 मीटर दूर है। लेकिन अगर हम रेशियो याद कर लेते हैं तो ये चुटकी में बन जाता है, इतना काम करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप रेशियो वाला मेथड से ही तोड़ेंगे इसको, जो मैंने आपको साइड का अनुपात बताया है उसी से आप तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो भैया इसका दूरी कितना हो गया 30 मीटर। कहता है कि एक पेड़ आंधी में टूट गया, उसका शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई थी। देखिए एक पेड़ ऐसे खड़ा था, एक पेड़ ऐसे खड़ा था, ठीक है। अब ये आंधी के चलते यहाँ से मान लीजिए टूट गया तो ये यहाँ पे आके लगा और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। भाई पेड़ का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक था, पूरा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। कहता है कि जो ये वाला सिरा जो टूटा ना भाई, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से इसका पेड़ का दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। कितना दिया हुआ 30 मीटर। तो पेड़ का ऊंचाई कितना था, देखिए बात को समझिए। पेड़ का जो पूरा ऊंचाई था वो यहाँ से यहाँ था, लेकिन ये यहाँ से क्या हुआ टूट के इधर आ गया। मतलब ये और ये इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे, यहाँ से ये और ये इन दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो पेड़ का ऊंचाई देगा कि नहीं देगा। अब आप एक बात समझिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 10 कोट लगाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। आपको रेशियो मैंने क्या बताया कि भैया मेरे ये हमारा 60 है और 60 के ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा और ये कितना होगा 90 होगा। तो भाई अच्छा इसको बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोग को दिखेगा। ये हमारा पेड़ था
और ये पेड़ ना हमारा यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया तो ये हमारा ज़मीन पर आके गिरा और ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बना, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, समकोण है। ये 30 है, 90 है तो ये कितना है 60 है, ठीक है। तो भैया जो हमारा यहाँ से यहाँ का दूरी दे रखा है वो 30 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 मीटर दे रखा है। अब आप ज़रा रेशियो को ध्यान में लाइए, रेशियो को ध्यान में लाइए। 60 के सामने क्या होता है? हमेशा √3 होता है। 60 के सामने क्या होता है? √3। 30 के सामने क्या होता है? 1। और 90 के सामने क्या होता है? 2 होता है। इन साइड्स का रेशियो यही ना होता है भाई। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। इसका मतलब √3 का वैल्यू क्या दिया है? 30 मीटर। √3 का वैल्यू क्या दिया है? 30 मीटर। अगर √3 का वैल्यू 30 मीटर है तो भैया √3 का वैल्यू अगर 30 मीटर है तो भैया 1 का वैल्यू क्या है? आप कहेंगे सर 30 मीटर बटा √3। चलिए मीटर को हटाते हैं, लास्ट में लिख देंगे। तो अगर हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 इंटू √3 क्या 3 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा 10 बार में। मतलब 1 का वैल्यू क्या आ गया? 10√3। मतलब यहाँ 1 है तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 10√3। अगर 1 का वैल्यू 10√3 है तो 2 का वैल्यू 10 दूना 20√3 नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल। और 20√3 और 10√3 ही ना पेड़ का ऊंचाई है। यहाँ से यहाँ 10√3 और ये वाला हिस्सा मेरा टूट के ऐसे हो गया। मतलब ये मेरा कितना है? 20√3 है। इनको जोड़ दीजिए तो भाई मेरे कितना होगा? 20 और 10 30√3। 30√3 हमारा क्या हो जाएगा? पूरा पेड़ का ऊंचाई था, पूरा पेड़। तो रेशियो वाला मेथड से कितना आसानी से सवाल हो जाता है। लेकिन अगर इसी में हम 10 लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बल्कि इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा, कम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कहता है कि एक मीनार के पाद मतलब आधार से x तथा y की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए ये हमारा एक मीनार है, ठीक है। यहाँ से 2 बिंदु है, एक x है और यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से यहाँ क्या है? ये y दूरी दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो मेरा दोनों एंगल बनता है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला कि मीनार का ऊंचाई ये क्या है? तो मान लेते हैं मीनार का ऊंचाई h है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो मीनार का ऊंचाई, तो इसी h का वैल्यू पूछा है इन द टर्म ऑफ x एंड y। कैसे निकालेंगे समझ लीजिए बेसिक, उसके बाद इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। इससे रिलेटेड कई सवाल आपका चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ आपका दिया हो रहेगा ना तो आप मीनार का हाइट या पोल का हाइट या टावर का हाइट या पेड़ का हाइट कुछ भी आप निकाल सकते हैं चुटकी में, ठीक है। समझिएगा, इसको बताते हैं डिटेल में, ठीक है। तो भाई तो यहाँ से यहाँ पूरा दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ कितना है? तो जी y दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले छोटा वाला ट्रायंगल में लेते हैं, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 माइनस थीटा है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या है भाई? ये तो हमारा x दिया हुआ है ना, ये हमारा x दिया हुआ है ना भाई, ये हमारा x दिया हुआ है, ठीक है। मिस्टेक तो नहीं ना हुआ कहीं? देख लेते एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे भाई, मिस्टेक ना हो जाए कहीं, ठीक है। चलिए ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी हमारा x दिया हुआ और यहाँ से यहाँ का दूरी हमारा ये y दिया है पूरा, ठीक है। तो लेते हैं 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा 10 किसका रेशियो बताता है? तो परपेंडिकुलर बटा बेस। और 10 90 माइनस थीटा को हम सीधा कोट थीटा नहीं लिखेंगे भाई। देखो ये चीज़ ना आपको आना चाहिए कि कहीं अगर 10 90 माइनस थीटा है तो हम उसको कोट थीटा लिखेंगे ज़रूरत के हिसाब से, और यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 का आइडेंटिटी लगाएं, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम सीधा क्या लिख दें? कोट थीटा। तो एक हमारा इक्वेशन ये हो गया। अब हम पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल क्या है? थीटा। तो 10 थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर जो कि h है और बेस पूरा क्या है? y है। अब देखिए 2 इक्वेशन आपको सामने दिखा, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो भाई मेरे ध्यान से देखो कोट इंटू 10 क्या होगा 1 बराबर h/x गुना h/y। अब आप ध्यान दीजिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h² बराबर xy और इनका वैल्यू क्या है 1, मतलब हम h बराबर क्या लिखेंगे √x इंटू वाई। तो जब भी आपको हाइट निकालना हो, अब याद रखिएगा इसको, ठीक है, रिजल्ट है और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, तो √x इंटू वाई। अब देखिए इससे सवाल कैसे आपको पूछेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ का दूरी दे देगा डिजिट में और यहाँ से यहाँ का दूरी भी आपको दे देगा और हाइट आपसे पूछ देगा कि भैया ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका हाइट बता दीजिए, क्या हाइट बता दीजिए। तो बस h = √x इंटू वाई आपको कर देना है और आपको आंसर ठोक देना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अब एक कंप्लीट वीडियो आपके सामने आने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें आपका जितना भी डाउट है इसमें, जो कि आप बहुत लोगों को भाई बात सही है कि नहीं समझ में आया होगा, बहुत लोग होंगे कि इस तरीक़ा से पहला बार पढ़ रहे होंगे, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो भाई जो पढ़ा होगा उनके लिए तो चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पहला बार पढ़ रहे हैं, पहला बार देख रहे हैं और वो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए। और आपके लिए हम ना इसका कंप्लीट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपका पूरा समस्या का समाधान कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।